भगवान श्री रमण महर्षि से भक्त के द्वारा पूछा गया, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति में क्या अंतर है। इस पर भगवान श्री रमण महर्षि कहते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। जो पूछते हैं उनसे कहा जाता है कि सशरीर ज्ञानी जीवन मुक्त है, और जब वह देह त्याग कर देता है तो वह विदेह मुक्त हो जाता है। परंतु यह अंतर देखने वालों के लिए है, इससे उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। देह धारण करने और त्यागने बाद भी उसकी अवस्था ज्यों की त्यों रहती है। हम भले ही उसे एक मनुष्य या जीवित और मृत व्यक्ति के तौर पर जाने, परंतु वह स्वयं को एक आत्मा के रूप में देखता है। वही एकमात्र सत्य है, भीतर और बाहर, किसी भी प्रकार के बंधन से रहित। भगवान ने बताया कि जिस तरह किसी शराब पिए हुए व्यक्ति को यह भान नहीं रहता कि उसने दुशाला ओढ़ रखा है या नीचे गिर गया, उसी तरह ज्ञानी को भी अपनी देह का भान नहीं होता और उसे देह के रहने या ना रहने से कोई अंतर नहीं पड़ता। बोध या मुक्ति तक जाने के लिए कोई चरण नहीं होते। मोक्ष की कोई अवस्थाएं या स्तर नहीं हैं। ऐसा नहीं कि सदेह मोक्ष के लिए एक अवस्था हो और देह त्यागते ही मोक्ष के लिए दूसरी अवस्था आ जाए। ज्ञानी जानता है कि वह केवल आत्मा है और कुछ भी नहीं। ऐसे व्यक्ति को शरीर की उपस्थिति या अनुपस्थिति से भला कैसे अंतर पड़ेगा। कई बार ज्ञान को तुरीय यानी चौथी अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि यह जागृत, स्वप्न और गहरी निद्रा के बाद की चौथी अवस्था है। भगवान कह रहे थे कि सोने और जागने की अवस्थाओं में कोई अंतर नहीं, बस हम अधिक समय तक जागते हैं और कम समय के लिए सोते हैं। दोनों ही मन की उपज है। हम अधिक समय तक जागते हैं इसलिए इसे ही अपनी असली अवस्था मान लेते हैं, जबकि हमारी असली अवस्था वह है जिसे चौथी अवस्था कहते हैं, जो सदा एक सी है। उस पर सोने, जागने, सपना देखने या चलने का प्रभाव नहीं होता। हम इन्हें अवस्था कहते हैं, इसलिए उसे भी अवस्था का नाम दिया जाता है। यही आत्मा का मूल स्वभाव है। हालांकि चौथी अवस्था सापेक्ष हो सकती है, परंतु यह अनुभवातीत है। सत्य यही है, कोई बंधन नहीं है। मोक्ष ही हमारा सहज स्वभाव है, परंतु हम कल्पना करते हैं कि हम बंधन में हैं और अपनी ओर से मुक्त होने के लिए कड़े प्रयत्न करते हैं। हालांकि उस समय भी हम पूरी तरह से मुक्त होते हैं। यह तभी समझ आता है जब हम उस अवस्था में आ जाते हैं। तब हमें पता लगता है कि हम जिसे पाने के लिए दीवानों की तरह श्रम कर रहे थे, हम तो पहले से ही वही थे और वही हैं। यह बात एक उदाहरण से और स्पष्ट होगी। एक व्यक्ति हॉल में सो रहा है। वह सपने में देखता है कि वह दुनिया की सैर पर निकला और उसने पहाड़, नदी, नाले, सागर, जंगल, मैदान, रेगिस्तान और कई महाद्वीपों की यात्रा की। इतनी कठिन और लंबी यात्रा के बाद वह अपने देश वापस आता है। फिर वह तिरुवन्नमलाई में प्रवेश करता है, आश्रम में प्रवेश करता है और हॉल में आ जाता है। तभी उसकी आँख खुलती है और वह देखता है वह तो अपने स्थान से हिला भी नहीं। वह तो पहले से ही हॉल में उपस्थित था। उसे हॉल में आने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि वह तो वहीं मौजूद था। यह ठीक वैसा ही है। अगर पूछा जाता, हम मुक्त होने के बावजूद स्वयं के बंधन में होने की कल्पना क्यों करते हैं, तो इस पर स्वामी जी कहते हैं, हॉल में होने पर भी आपने यह कल्पना क्यों की। आप दूसरे देशों और जंगलों की सैर पर निकले हैं, रेगिस्तानों और मैदानों को पार कर रहे हैं। यह सब आपके मन में है और माया है। किसी भी नाम या रूप से उस परम सत्य की उपासना की जा सकती है। वे केवल उसका बोध पाने के साधन हैं, जिसका कोई नाम या आकार नहीं।
केवल वही सच्चा बोध है जो स्वयं को सत्य के निकट जान लेता है। वह शांति पाते हुए अपनी पहचान उससे जोड़ लेता है। विषय और वस्तु का द्वैत, दृष्टा, दृश्य और दर्शन का त्रय भी तभी तक बना रह सकता है जब उसे एक का सहयोग मिल सके। अगर कोई उस सत्य की, परम सत्य की खोज के लिए अपने भीतर उतरेगा तो वे सब गिर जाएंगे। जो लोग इसे देखते हैं वे प्रज्ञा को देखते हैं, वे कभी संदेह में नहीं रहते। उन ग्रंथों का क्या सत्य है जो कहते हैं कि जो आत्मा को देखता है वह ईश्वर को देखता है। अपनी आत्मा को कैसे कोई देख सकता है? अगर कोई केवल एक ही है तो वह स्वयं को नहीं देख सकता। तब कोई ईश्वर को कैसे देख सकता है? केवल उसमें विलीन होकर ही उसे देखा जा सकता है। दिव्यता मन को प्रकाश देती है और उसके भीतर से प्रकाशित होती है। मन को भीतर की ओर मोड़ने और दिव्यता की ओर स्थित करने के सिवा उसे जानने का दूसरा उपाय नहीं। अगर कोई यह प्रश्न करता है, मैं कौन हूँ, तो उसके मन के भीतर हृदय तक जाते ही मैं का अलोप हो जाता है। उसी समय सत्य मैं के रूप में सामने आता है। हालांकि स्वयं को मैं के रूप में प्रकट करने वाला अहम नहीं, बल्कि सर्वोच्च आत्मा है, जो अहम से ऊपर उठकर आत्मा के आनंद में लीन हो जाता है। उसके लिए पाने को कुछ और नहीं बचता। उसे आत्मा के अतिरिक्त कोई और भान नहीं रहता। इस अवस्था को कौन जान सकता है? हालांकि ग्रंथ कहते हैं तत्वमसि, यह केवल मन की दुर्बलता का संकेत है। जो ध्यान नहीं करना चाहता मैं वह हूँ, यह नहीं, क्योंकि आप शाश्वत रूप से वह हैं। आपको क्या करना है? आपको यह अनुसंधान करना है कि कोई वास्तव में क्या है और बस वही बने रहना है। यह कहना भी हास्यास्पद होगा, मैंने आत्मा का बोध पा लिया है या मैंने आत्मा का ज्ञान नहीं पाया। क्या कोई दो आत्माएं हैं कि एक को दूसरी का बोध पाना है? यह तो सबके अनुभव का एक सत्य है कि केवल एक ही आत्मा शेष है। अज्ञान से पैदा होने वाले भ्रम की वजह से ही मनुष्य यह नहीं जान पाता कि सदा बना रहने वाला परम और शाश्वत सत्य उसके प्राकृतिक हृदय केंद्र में है और उसे वहीं रहना है। इसकी बजाय वे तर्क देते हैं कि इसका अस्तित्व होता है या नहीं, इसका कोई आकार होता है क्या नहीं, यह द्वैत है या अद्वैत है। सत्य की खोज करना और सदा उसमें स्थित रहना ही एकमात्र सिद्धि है। बाकी अन्य सिद्धियां हैं ऐसी मानो आपने उन्हें सपने में पाया हो। जो सत्य में स्थित है और माया से मुक्त है, क्या वह भी उनके भ्रम में आ सकता है? जब तक मनुष्य करता है उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा, परंतु ज्यों ही वह आत्म अनुसंधान से आत्मा का ज्ञान पा लेता है और जान लेता है कि कर्ता कौन है, तो उसका कर्ता का अहम भाव नष्ट हो जाता है और तीन प्रकार के कर्मों का क्षय होता है। यही अनंत मोक्ष की अवस्था है। जब तक किसी को लगता है कि वह बंधन में है, तब तक वह बंधन और मुक्ति के विचारों में उलझा रहता है। जब कोई यह पता करता है कि बंधन में कौन है, तो उसे सदा और नित्य बंधन मुक्त रहने वाली आत्मा का ज्ञान होता है। जब बंधन के विचार का अंत होता है, तो क्या मोक्ष का विचार बना रह सकता है? अगर यह कहा जाता है कि मोक्ष तीन प्रकार का होता है, साकार, निराकार, साकार अथवा निराकार, तब श्री रमण महर्षि कहते हैं तीनों प्रकार के रूपों से मुक्ति ही सच्चा मोक्ष है। हरि ओम तत्सत।